दोस्तों इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कुछ भी काम करने से रोकती है? ऐसा क्या है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? वो है हमारा मन। मन बोले तो अगर मन को समझेंगे तो मन बोले तो हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गीता में भी कृष्ण भगवान ने इस बारे में बोला है और कई लोगों ने इस बारे में बताया, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। ये साला हमारा मन ही तो है जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है, और मन ही तो है जो हमको मारता है। मन बोले तो हमारा मोह, हमारा अटैचमेंट। करेक्ट बात है बिल्कुल दोस्तों। जैसे किसी को नींद से अटैचमेंट हो गया है, वो सुबह जल्दी उठना चाहता है, लेकिन उसका नींद से जो अटैचमेंट है, मोह है, उसको उठने नहीं देता है। किसी को पैसे से अटैचमेंट हो गया है, उसने बहुत सारे कमा लिए हैं, लेकिन उसके अटैचमेंट मोह के कारण वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। वो इस चक्कर में अपनी जिंदगी भी जीना भूल गया है। किसी को नेम फेम से अटैचमेंट हो गया है, तो अपने काम से फोकस हट के उस चीज पे चला गया है। किसी को नशे से अटैचमेंट हो गया है, तो वो नशा छोड़ना चाहता है और बोलता है यार आज नहीं कल से छोड़ूंगा, आज नहीं कल से छोड़ूंगा, और वो छोड़ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको मोह हो गया, उससे अटैचमेंट हो गया है। तो मोह और अटैचमेंट के कारण वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो जो भी कुछ करना चाहेगा व्यक्ति, वो इंसान, वो कभी कर ही नहीं सकता है। तो क्या मोह और अटैचमेंट गलत है? गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन किस चीज़ से हमारा मोह होना चाहिए हमें पता है, और हमें पता होना चाहिए। अगर सही चीज़ से सही हमारा अटैचमेंट मोह है तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्रिकेटर को अगर उसके गेम की जगह उसको दूसरी चीज़ नेम फेम या एड वगैरह करने से अटैचमेंट होगा तो अटैचमेंट गलत है। अगर किसी स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई की जगह उसको मोबाइल से सोशल मीडिया से अटैचमेंट है तो अटैचमेंट गलत है। भैया कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका लक्ष्य से अटैचमेंट होने के कारण, नहीं होने के कारण, उसका अगर दूसरी चीज़ों से अटैचमेंट हो रहा है, घूमने फिरने में, यारी दोस्ती करने में, लव शव करने में, तो अटैचमेंट गलत है। अगर कोई एक्टर है, उसको एक्टिंग की जगह करने से अलावा पैसे से या अदर चीज़ों से अगर अटैचमेंट है तो मोह अटैचमेंट गलत है। लेकिन इसकी जगह अगर उसका अटैचमेंट उसके सही चीज़ से है तो अटैचमेंट बिल्कुल सही है। अगर एक्टर को एक्टिंग से है, प्लेयर को उसके खेल से है, स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई से है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले उसको मोज, उसके लक्ष्य, उसके एम से है तो अटैचमेंट बिल्कुल सही है। तो अटैचमेंट गलत नहीं है, लेकिन किस चीज़ से अटैचमेंट हुआ है अगर ये हमें पता है और सही चीज़ से अटैचमेंट है तो अटैचमेंट मोह बिल्कुल सही है। तो बस हमें अटैचमेंट मोह ने छोड़ना नहीं है, लेकिन गलत जिस चीज़ से अटैचमेंट मोह है उस चीज़ को छोड़ना जरूरी है, और सही चीज़ से हमारा मोह अटैचमेंट लगाना है तो बिल्कुल सही है। अब मोह और अटैचमेंट से बाहर कैसे आ जाए? क्या करें इससे बाहर आने के लिए? क्या मोह और अटैचमेंट से पूरी तरह से बाहर आने के लिए हमें मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहिए, या मोटिवेट होना चाहिए? क्या उसके थ्रू हम पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन बिल्कुल उस मूवी की तरह है जो पूरी तरह से इमोशनल है, और जब हम उसको देखते हैं तो हम पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं, हमारी आँखों से आँसू तक भी आ जाते हैं। और लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, हम वापस नॉर्मल हो जाते हैं। या तो कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वापस नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे किसी ने मोटिवेशन ले लिया और उसने सुन लिया मोटिवेशन ने, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, और इस दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और उसने देख लिया, उसके मन में आया कि मुझे ट्रक चलाना है, और मैंने वीडियो देखा, भैया ट्रक भी चला सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। इसने सीखा नहीं, बस जाया और चलाना शुरू करा, तो खुद तो मरेगा मरेगा, साले पता नहीं कितने सारों को साथ में लेके डूबेगा। मान लो उसके किसी के मन में आ गया मुझे तो एरोप्लेन उड़ाना है, उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया कि सब कुछ आसान है, कुछ भी किया जा सकता है। तो जो कभी व्यक्ति एरोप्लेन को टच नहीं किया, उसमें बैठा नहीं, और एरोप्लेन उड़ाएगा तो क्या करेगा? क्रैश ही करना है, और पता नहीं कितने सारों को मार के जाएगा साथ में। अगर कोई व्यक्ति रोज के 50 रोटी खाता है, मान लो इतनी एक्सरसाइज करता है, बॉडी वॉडी बनाता है, 50-60 रोटी खाता है, और उसने कहीं मोटिवेशनल वीडियो देख लिया कि ना ज़्यादा खाना खाना मतलब मौत को दावत देना जैसा है, और एकदम से वो मोटिवेट होके क्या करेगा, 50 रोटी से 10 रोटी, 5 रोटी पे आ जाएगा, तो क्या होगा? उसका मरना तय तय है, बीमार होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति सुबह 7 बजे उठता है, अगर उसने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, नहीं सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो सुबह जल्दी उठता है वही आदमी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो क्या होगा? उठने की कोशिश करेगा, वो सुबह 5 बजे उठना शुरू करेगा, तो पहली बात तो उठ नहीं पाएगा, और मान लो उठ भी पाया तो 1-2 दिन उठेगा और वापस वो नॉर्मल हो जाएगा और सारी चीज़ें वहीं छोड़ देगा, और कभी अपनी लाइफ में उस व्यक्ति को, उस इंसान को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? अरे भैया, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखो, बुक्स पढ़ो, लेकिन ये भी तो समझो कि जिस व्यक्ति ने वो मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाए हैं, जिस व्यक्ति ने बुक लिखी है, उन्होंने वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। उन्होंने अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति, वो अपनी जगह, अपना एरिया सब कुछ ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें बताई हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब समझा रहे हैं। अगर उस चीज़ को सेम एज़ इट इज़ हम हमारे ऊपर अप्लाई करेंगे, तो क्या हम कर पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे। है ना? अगर हमें किसी चीज़ को से मोह छोड़ना है, उस चीज़ से अटैचमेंट छोड़ना है, तो एकदम से बाहर नहीं आ जा सकता। उसको धीरे-धीरे हमें उसको कम करना पड़ेगी, और हमें उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्षय कुमार साहब ने बोला है, अक्षय कुमार साहब हमारे, उन्होंने एक बार एक वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने बोला था कि शाम के 6:30 बजे बाद अगर आप कुछ खाते हो तो आपको मर जाना चाहिए।
अरे भैया उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है क्योंकि वो रात के 9:30 या 10 बजे सो जाते हैं, इसलिए उन्होंने 6:30 बजे का बोला है। अब जिसकी जो भी 6 बजे तक 7 बजे तक है, 6-7 बजे वो छूटता है, घर पहुँचता है 8 बजे तक, वो व्यक्ति का 6:30 बजे खाना खा पाएगा? नहीं, तो फिर क्या करना? उसको अपना टाइम देखना है कि खाना खाने के बाद कम से 1 डेढ़ घंटे बाद उसको सोना है, उस तरह से उस चीज़ों को एडजस्ट करना है। मतलब हमें मोटिवेशनल बुक्स देख पढ़ना है, मोटिवेशनल वीडियो देखना है, लेकिन उसको एज़ इट इज़ नहीं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उससे हमारे ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें हमारी सिचुएशन देखना चाहिए, हमारी परिस्थिति क्या है वो समझना चाहिए, हम क्या काम कर रहे हैं, हम किस जगह हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारी स्थिति क्या है ना, इन सब चीज़ों को समझते हुए अगर हम उसको हमारे ऊपर अप्लाई करेंगे तो 100% हमको सक्सेस मिलना ही मिलना है। इसलिए मोह और अटैचमेंट भी बुरा नहीं है, लेकिन सही चीज़ से होना चाहिए, और मोटिवेशन भी बुरा नहीं है, लेकिन मोटिवेशन को सही तरीके से समझ के, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के, हमारे खुद की स्थिति को समझते हुए उसे अप्लाई करेंगे, और धीरे-धीरे उस चीज़ को अगर हम करेंगे, जो हम करना चाहते हैं, 100% हमको सक्सेस मिलना ही मिलना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।